प्रसंग चल रहा है। करुणा में भगवान द्वारिकाधीश दिव्य रुक्मिणी जी के महल में, रुक्मिणी जी के पलंग में विराजमान हैं। रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा कर रहे। बड़ा सुंदर शोभा है। महालक्ष्मी रुक्मिणी जी पंखा कर रही। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान पलंग पर विराजमान है। सुंदर मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही, मणियों के दीपक जगमगा रहे, बेला चमेली के फूलों से सजाया गया है, महमा महक रहा है, सुंदर इत्र छिड़का गया है। चंद्रमा की सी कांति उस महल के अंदर हो रही स्वाभाविक। और उद्यान में पारिजात वृक्ष विराजमान है, जिसकी शीतल मंद वायु सुगंध लेकर के प्रभु की सेवा कर रही है। चारों ओर धूप जैसी सुगंध। ऐसे महल में दुग्ध के फेन के समान कोमल उज्जवल बिछौने पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। रुक्मिणी जी त्रिलोकी पति भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। श्री रुक्मिणी जी चंवर डुलाते हैं, कभी पंखा डुलाते हैं, ऐसे सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी के कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन, चंवर शोभा पा रहा है। भगवान के श्री मुख की शोभा देख करके एकटक आनंद में मगन है। जब भगवान मुस्कुरा देते हैं तो रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर जाता है। रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती महालक्ष्मी ही तो है। जब भगवान को देखा कि सर्व सच्चिदानंद में लीला मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो आप भी शरीर धारण किया रुक्मिणी रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रुक्मिणी जी बहुत आनंदित, पंखा जला तो कहा, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूपौर दार्य बलोर जितई। राजकुमारी पुत्र हो चुके हैं प्रद्युम्न जी आदि। भगवान देखो कितनी जोर की मजाक कर रहे हैं रुक्मिणी जी से। कहा, राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव हैं, श्रीमान हैं, सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वो सब तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहां तक कि वाग्दान भी हो गया था विवाह का। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने उन सब राजाओं को छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, तुमने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, तुमको पता होगा कि हम जरासंध से भयभीत होकर समुद्र की शरण में द्वारिकापुरी बनाई। बड़े बड़े बलवान हमसे वैर रखते हैं, और तुमको यह भी पता होगा कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। महाराज ययाति ने शाप दिया था महाराज यदु को, जब कहा अपनी जवानी दो, तो बोले जवानी का प्रयोग माता के साथ कभी नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे वंश में राज सिंहासन का अधिकारी नहीं। हम लोग राज सिंहासन के भी अधिकार से वंचित हैं। और सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, ये लोगों को अच्छी तरह मालूम भी नहीं। और हम लोग लौकिक व्यवहार का ठीक ठीक पालन नहीं करते, और हम स्त्रियों को अनुनय विनय के द्वारा रिझाना भी नहीं जानते। रुक्मिणी जी पंखा झल रही। और देखो, जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उनको क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो अकिंचन है, ना हमारे पास कुछ था, ना है, न रहेगा। ऐसे अकिंचन लोगों से प्रेम भी वही करते हैं जो अकिंचन होते हैं। यही कारण है कि जो अपने को सुखी धनी मानने वाले लोग हैं, वो हमारी सेवा या हमसे प्रेम नहीं करते।
आपको चाहिए था कि थोड़ा सोच समझ के विवाह की बात करती। अरे जिसके पास धन है, कुल है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, आय है, सम्मान है, उससे विवाह मित्रता की जाती है। जो अपने से श्रेष्ठ हो या छोटा हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति, आय, कुल, इसमें समानता होनी चाहिए। राजकुमारी, हमें लगता है कि तुम जल्दीबाजी में ऐसा कर लिए, अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से हमारी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को पति रूप में वर्ण कर लिया। रुक्मिणी जी को तो होश उड़ जा रहे कि एक बोल क्या रहे प्रभु। देखो एक बात तुम्हें बताएं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ा नहीं महाराज, यह कैसी मजाक करते हो। लड़का बच्चा हो गया, कह रहे कुछ बिगड़ा नहीं। कह रहे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम देखो अपने अनुरूप कोई वर्ण कर लो, हम सहयोग करेंगे आपका। तुम्हारी इस लोक की परलोक की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप केवल वर्ण करो, अब बताओ कौन। और सुंदरी, तुम तो जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त आदि बड़े बड़े नरपति, तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी हमसे द्वेष करता है। ये सब बड़े बलवान कभी हमारा मंगल कर सकते हैं। तुम कोई दूसरा पुरुष वर्ण कर लो और इस परलोक में सब सहयोग हम करेंगे। सब, अभी कुछ बिगड़ा नहीं आपका। अच्छा, तो आप सोच सकती हो कि मैंने अपहरण क्यों किया आपका। मैंने इन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए अपहरण किया, और कोई कारण नहीं था। और कोई कारण नहीं था। निश्चय हम उदासीन है, हमको न स्त्री, न पुत्र, न संतान, न वस्तु, न धन, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये देह गे इन सब से हम अलग हैं। देखो हम तुम्हें बताएं, हम पूर्ण काम है, कृतकृत्य है, आत्माराम है, हमको किसी की जरूरत नहीं। रुक्मिणी जी, रुक्मिणी देवी तो पंखा कहीं और गिरा, आप मूर्छित हो गई। ऐसा प्रभु बोल रहे। प्रभु कभी असत्य नहीं बोलते। एक भी शब्द मजाक में भी बोल रहे तो परम सत्य बोल रहे, सुन लेना भी। रुक्मिणी जी उसकी व्याख्या करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, रुक्मिणी जी ये सुनकर के तो होश उड़ गए उनके कि ऐसा क्यों प्रभु ने किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हर समय भगवान रुक्मिणी जी के महल में अधिक रहते थे तो इनको थोड़ा गर्व था। उस गर्व की शांति के लिए भगवान ये बोले। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम त्रिलोकेश्वर भगवान द्वारिकाधीश की अपनी वाणी सुनी, जो पहले सोचा भी नहीं था कभी, कह रहे अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अपने अनुरूप वर वर्ण कर लो, हम तो आत्माराम है, हमें किसी की जरूरत नहीं। हृदय की इतनी धड़कन तेज हो गई कि वो मूर्छित हो गई, मुंह नीचे लटक गया, दुख से आग। बड़ा भय कि कहीं प्रभु छोड़ न दे मुझे। वियोग की संभावना से ऐसी स्थिति हो गई। हाथ का चंवर गिर गया, विकलता से अचेत हो गई, बाल बिखर गए और धरती पर धड़ाम से। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी जी तो गंभीर विषय में अपनी बुद्धि पहुंचा दी। इसको ये नहीं समझ रही कि मैं हास्य विनोद कर रहा हूं। भगवान करुणा में तुरंत उठे, चतुर्भुज द्वारिकाधीश, और भूमि पे गिरी हुई रुक्मिणी जी को उठाया। फिर शीतल जल, पीतांबर से मुख पोछा, आसन पर लेटाकर अपने कर कमल से, अब आप चंवर कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं महाराज। जब रुक्मिणी जी को होश आया तो देखा भगवान द्वारिकाधीश अपने बाहों में विराजमान किए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो समस्त विद्याओं के आचार्य हैं, समझाने बुझाने में तो वैसे भी बहुत प्रवीण हैं। भगवान श्री कृष्ण का, राजकुमारी बुरा मान गई तुम, देखो मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे परायण हो, तुम मेरी प्राण प्रिय हो। मैं तो ये हंसी मजाक कर रहा था कि इसके बाद तुम गुस्सा होके कैसे बोलोगी। तुम तो मूर्छित हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे
ओठ कैसे गुस्सा से फड़कते हो, फिर तुम क्या क्या बोलती हो, तुम तो मूर्छित हो गई। हम देखना चाहते थे कैसे तुम्हारी भौं चढ़ती है और कैसे तुम हमसे उत्तर देती हो। परम प्रिय राजकुमारी, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो आप जैसे, अब वो तो मतलब चतुर शिरोमणि है ना, यही सुख की घड़ियां है कि थोड़ा 4 मिनट 10 मिनट हंसी मजाक कर लिया, तुम इसको इतनी गंभीरता से ले लिए। जब भगवान ने कहा मैं मजाक कर रहा था, तब रुक्मिणी जी को चेतना आई कि हो ये परिहास। अब उनके हृदय में ये जो भय भर गया था कि भगवान मुझे छोड़ रहे हैं, ये जाता रहा। अब वो सावधान हुई और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को निरखती हुई कहने लगी। अब एक एक शब्द का उत्तर दे रहे रुक्मिणी जी। भगवान परिहास में भी कभी असत्य वार्ता नहीं करते। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूं। आपने कहा कि मैं आपके अनुरूप पति नहीं हूं, तो यह बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपके अनुरूप नहीं हूं। आप कहां समस्त ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य सबसे समुद्र हैं आप, और मैं आपके अनुरूप नहीं हूं। मैं कभी आपकी समानता नहीं कर सकती। कहां आप अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मादि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहां 3 गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी मैं प्रकृति। मेरी सेवा के लिए मेरी कामना करके पीछे भटकने वाले तो अज्ञानी लोग ही होते हैं प्रभु। लक्ष्मी जी कह रही, मेरी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले, मेरे पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही होते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूं प्रभु स्वामिन। और आपका ये कहना भी ठीक है कि राजाओं के भय से समुद्र में आज छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और आप समुद्र ये नहीं, अंतःकरण, तीनों गुणों से परे होकर अंतःकरण में आप छुपे हुए विराजमान हैं सबके, जो संतों की अनुभूति में आते हैं आप। और ये आपने कहा कि आपसे राजा वैर रखते हैं, परंतु राजा कौन? ये दुष्ट इंद्रियां, ये दुष्ट मन, इनसे वैर है। और आप प्रभु कहते हैं राज सिंहासन से रहित हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही छोड़ दिया। फिर आपके लिए कहना क्या है? आप कहते हैं हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते, ये भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्म मकरंद रस का सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है। विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि महात्मा किस मार्ग में चलते हैं। हे अनंत, आपके मार्ग में चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के स्वामी आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया कि मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ है। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मादि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे लोग भी आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। तो जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन करते हो, ना ये जानते हैं कि मृत्यु के रूप में उनके सिर पर आप सवार हैं। पता नहीं किस समय मृत्यु आ जाए, बस उसी धन भोग में लगे हुए हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हे भगवान,
उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख और दुखों के वशीभूत हैं, वो कदापि आपका दर्शन और संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा हमें सुनाई, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड ना देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको पति रूप में वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर प्रभु इन जिन राजाओं की बात की, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये सब क्या है? आर्यपुत्र, आपकी ये बात किसी प्रकार युक्ति संगत मालूम नहीं होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि केवल आपने सारंग धनुष टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे दुख भोगना पड़ता है? प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति, गयादि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए, क्या वे आपके मार्ग का अनुसरण करके कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। आपके चरणों का आश्रय लेने मात्र से संसार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मैं सर्वदा आपके चरणों में ही निवास करती हूं। फिर आप बतलाइए, स्वार्थ या परमार्थ को जानने वाली कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपको छोड़कर किसी और पुरुष का वर्ण करे? प्रभु, ये जितने पुरुष है सब मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमान इनका वर्ण नहीं करेगा। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने जानबूझकर समझ करके खूब कि आप अनुरूप वर्ण हैं इसलिए वर्ण किया है। ऐसे नहीं कि भिक्षुक सन्यासियों की बात सुनकर। मुझे अपने कर्मों के अनुसार, देखो बहुत सुंदर बात है, मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले, उन्हें अपना स्वरूप दे डालने वाले आपके चरणों की शरण में रहूं, चाहे जहां जन्मूं। हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, ये संसारी आदमी गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे हुए, श्वान के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण हिंसक, क्रीत दासों के समान स्त्री से बिके हुए ये शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आप मुझे संकेत किया, वो किसी अभागिनी स्त्री के पति होंगे, जिनके कानों में देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि देवेश्वरों की सभा में गाए जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया। उन अभागिनी स्त्रियों के ये पति होंगे। ये मनुष्य शरीर अगर है और भगवत चर्चा, भगवान नाम नहीं है तो जीते जी मुर्दा है वो। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख, केशों से ढका हुआ है, परंतु इस शरीर के भीतर है क्या? मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त, वायु। वो मूढ़ स्त्री है जो आपको अपना परम प्रीतम न मानकर इन शरीरों को परम प्रीतम मानती है। वो मूढ़ है। कमल नयन, आप आत्मा राम है,
मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। तो आपका यह कहना कि मैं उदासीन रहता हूं, यह स्वाभाविक सिद्ध है। फिर भी प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मैं आपसे मांगती हूं। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण धारण करके मेरी ओर देखते हैं तो मैं आपका परम अनुग्रह मान करके ही प्रकृति रूप में फैल जाती हूं। ये वही है, दूसरा नहीं। जैसे आपने कहा कि आप अपने अनुरूप किसी दूसरे वर का वर्ण कर लो, तो मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी अंबा जैसी स्त्रियां होती हैं जो दूसरे पुरुष से प्यार करती, जैसे साल्व से प्यार करता था। पर प्रभु जो नए नए पुरुषों की ओर अपने चित्त को, प्रभु ये वह भ्रष्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी होती होंगी। मैंने तो आपका वर्ण किया है और आपकी ही हूं, और जन्म जन्म यही याचना करती हूं कि मैं आपकी ही रहूं। भगवान श्री कृष्ण का साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे ये विनोद किया था। तुमने जो व्याख्या की ना मेरे वचनों की, अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त हैं। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं, ये बहुत खास बात समझो, भगवान से अगर सांसारिक वस्तुएं भी मांगोगे तो फंसोगे नहीं। मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वो कामनाएं मुक्त कर देती है। अगर हम भगवान से चाहेंगे तो भगवान वस्तु भी देंगे और मोक्ष भी देंगे, वो हमें बांधने वाली नहीं हो सकती। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम पातिव्रत देखने के लिए उल्टी सीधी बातें करी थी, तुम्हें बहुत विचलित करना चाहा। भगवान कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा पति प्रेम देखने के लिए भली भांति उल्टी सीधी बातें कही, तुम्हें विचलित करना चाहा, लेकिन धन्य हो तुम्हारी बुद्धि तनिक भी मेरे से इधर उधर नहीं हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं, संसार सागर से मैं ही पार कर सकता हूं। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विशेष सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, ये माया ने मोहित कर लिया है। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं, संपूर्ण संपदाओं का दाता हूं, मैं त्रिभुवन का अधीश्वर हूं। मुझे योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं। जो लोग समझ नहीं पाए वो मेरे से विषय सुख मांगते हैं, मेरे से पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो हर योनियों में मिल जाते हैं, सूकर कुकर को भी मिल जाते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक जाना अच्छा जान पड़ता है। प्राण प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुम्हारे मन में मेरे सिवा तनिक भी किसी के प्रति चंचलता नहीं आई। मैं संसार बंधन से मुक्त करने वाला और मेरी सेवा और इतना विचलित करना चाह, लेकिन तुम्हारा मन केवल मेरे में। दुष्ट पुरुष कभी ऐसा नहीं कर सकते, दुष्ट चित्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित है, कामनाओं से भरा है, उन्हीं में छल छद मादे रहता है, सरलता नहीं रहती। माननी, मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय आप ही दिखाई देती हो, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उसी समय तुमने मेरे लिए अपना समर्पण कर दिया, सबकी उपेक्षा करके गुप्त संदेश भिजवाया। तुम्हारा हरण करते समय तुम्हारे भाई को युद्ध में जीता, उसे विरूप कर दिया,
और अनिरुद्ध के विवाह में तो चौसर खेलते समय बलराम जी ने रुक्मी को तो मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग ना हो जाए इसलिए तुम सब कुछ सहती रही। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए जो दूत भेजा था वो जब विलंब से पहुंचा तो उस समय तुम्हारा जीवन कैसा कि आप शरीर छोड़ देती। वो प्रेम भाव मुझे याद है, मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। सर्वोच्च प्रेम भाव का मैं केवल वंदना करता हूं। परीक्षित जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, मनुष्य की सी लीला करते हुए और श्री रुक्मिणी जी से ऐसी वार्ता की। प्रत्येक 16,108 8 पट रानियां, 16,100 रानियां, 10 पुत्र उत्पन्न किए भगवान ने, 10 पुत्र। अब आप ये सकल सृष्टि उन्हीं के संकल्प के, तो 10 पुत्र कोई बड़ी बात है? हम सब उन्हीं के तो प्रकट किए हुए हैं। संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, और सब भगवान के समान बलशाली ऐसे पुत्र प्रकट किए। राधा वल्लभ लाल की जय। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।